प्रश्नावली 2.2 का पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न है कि हमें शून्यक निकालना है और सत्यता की जांच करना है। तो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 6x का वर्ग -3 -7x। तो सबसे पहले इसे हम सही व्यवस्थित जमा लेंगे कि 6x का वर्ग -7x माइनस का 3। और वही पहली और आखिरी संख्या का गुणा करेंगे तो 6 और 3 का गुणा करने पे 6 तिया 18 आएगा। अब इस 18 को ऐसे तो गुणनखंड में बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने पे माइनस का 7 आता है। तो पहले प्रश्न में एक तरीका बताया था कि 1 से 10 तक गिनती दिखकर उसमें यह देखना है कि 18 किसके पहाड़े में आएगा। तो 1 के पहाड़े में 18 आएगा, 2 नम 18, 3 छंग 18, 6 तिया 18 और 9 दूनी 18। अब इसमें 2 और 9 और 2 दोनों संख्याएं समान है, बस आगे पीछे है। तो इसको ही मान लेंगे एक को। और 3 और 6, 6 और 3 ये भी समान है। तो हम इन 3 को देखते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पे 19 आएगा और घटाने पे 17, यानी कि ये दो गुणनखंड नहीं होंगे। अब 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11, पर घटाएंगे तो 7 आएगा। और हमें माइनस का 7 लेना है, यानी कि बड़ी संख्या माइनस की होनी है। तो ये 6x का वर्ग प्लस 2x माइनस का 9x, ये -3। और ये दो के पेयर बनाएंगे। अब इसमें से छोटी संख्या को उभयनिष्ठ यानी कॉमन निकालेंगे तो 2 है। तो ये 2x कॉमन आया और 2 के पहाड़े में 6 वो 3 बार में आएगा और ये x प्लस यहाँ पे 1 बचेगा माइनस यहाँ पे छोटी संख्या 3 है तो यहाँ पर भी 3x प्लस 1 बचेगा। ये दोनों जगह की जो संख्या है वो समान बचनी चाहिए, यानी कि एक जैसा आएगा। अगर थोड़ा सा भी चिन्ह भी अलग हुआ तो सवाल गलत हो जाएगा। अब इन दोनों को एक बार लिखेंगे। फिर बचा हुआ है 2x -3। तो पहले इसको लेके हल करेंगे, बराबर 0। 3x प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1, x बराबर 1 बटे ये 3 बटे में आ जाएगा, यानी x का एक गुणनखंड आ गया। दूसरा है 2x -3 बराबर 0। तो माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 और ये x बराबर 3/2। ये दो हमारे शून्य आ गए। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। तो ये सत्यता की जांच। अब हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब जो ये दो शून्य का है इसमें ये एक अल्फा का मान हो जाएगा, एक बीटा का मान हो जाएगा। और ये जो बहुपद इसमें ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान बस इसी में रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -1/3 प्लस 3/2 बराबर -b/a। तो b का मान यहाँ पे माइनस का 7 है तो ये माइनस, और b का मान -7 और a का मान 6 दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे तो इसका क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो 2 का गुणा 1 में करा तो ये -2, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 7/6। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ 7/6 बराबर ये 7/6। अब शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान था माइनस का 1/3 गुणित बीटा का मान था 3/2 और c का मान था हमारे पास माइनस का 3 और a का मान था 6। 3 से 3 कटेगा तो माइनस का 1/2 बचेगा और यहाँ से भी 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ भी माइनस का 1/2 आएगा। प्रश्न नंबर चौथा है 4u का वर्ग प्लस 8u। अब इसमें दो ही पद दिए हुए हैं, इसमें
हम ऐसे ही उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, यानी कि 4u का वर्ग प्लस 8u। तो दोनों में से छोटा 4 है, तो 4 को कॉमन निकाल लिया और एक u को ले लिया। तो यहाँ पे u बचेगा और 4 दूनी 8, ये दोनों गुणनखंड आ गए। तो पहले 4u बराबर 0 लेके u का मान निकालेंगे 0/4, यानी कि u बराबर 0 आ जाएगा। अब u प्लस 2 ले लेंगे बराबर 0, तो ये u बराबर -2। ये दोनों शून्य आ गए हमारे पास, 0 और -2। अब इसमें हम सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच में शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फ़ा का मान हमको 0 प्राप्त हुआ था और बीटा का मान -2 प्राप्त हुआ था, और -b यानी कि हमारा बहुपद क्या था, 4u² प्लस 8u। ये a का मान हो गया था, ये b का मान हो गया था, और c का मान यानी कि तीसरा पद नहीं दिया हुआ है तो उसको हम 0 मानेंगे। तो -b यानी कि -8, और a का मान 4 है तो बटे में 4, तो प्लस -2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि इधर भी -2 आएगा। अब शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल में अल्फ़ा का मान 0 गुणित बीटा का मान हमारे पास -2 था, सी का मान 0 और ए का मान 4 था। इसका गुणा इसमें करा तो 0, और ये इधर भी 0 आएगा। अगला 5वां प्रश्न है t² - 15। ये जो प्रश्न है हर बार वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें भी 2 पद ही दिए हुए हैं, यानी कि t² - 15। इधर t² - 15 को इधर लाएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा, और इधर का वर्ग हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस चिन्ह के साथ करनी 15, यानी कि इसके ऊपर करनी लग जाएगी, यानी कि t का मान एक बार प्लस करनी 15 हो जाएगा और t का मान एक बार माइनस करनी 15 हो जाएगा। ये दो इसके शून्य आ गए हैं। और सत्यता की जो जांच है वह जो पिछले प्रश्नों में करी उसी प्रकार इसमें भी होगी। प्रश्न नंबर 6, 3x का वर्ग -x -4। तो इसमें वापस 3 पद दिए हैं, तो पहली और आखिरी संख्या का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और इस 12 के 2 गुणनखंड निकालना है, जिसको जोड़ने घटाने पे माइनस का x, यानी कि यहाँ इसका गुणांक नहीं दिया हुआ है तो हम 1 मान लेंगे। तो ऐसे 2 गुणनखंड होते हैं 4 और 3, यानी कि 4 तिया 12, 2 गुणनखंड हो गए 3 गुणित 4। यहाँ माइनस की संख्या लाना है, यानी कि माइनस की संख्या बड़ी होगी, तो 3x का वर्ग प्लस 3x - 4x - 4। अब दो के जोड़े बनाए, यहाँ पे 3 दोनों जगह समान है तो 3x को कॉमन निकाल देंगे, यहाँ x प्लस 1 बचेगा, माइनस का यहाँ दोनों में 4 है, इसमें से 4 ले लेंगे तो यहाँ पर भी x प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में से एक बार लिखेंगे, बचा हुआ है 3x - 4। तो पहले x प्लस 1 को लेके हल करेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का 1 बराबर से इधर आया तो माइनस का हो गया। अब इधर है 3x - 4 बराबर 0, तो ये 3x बराबर -4 इधर आया तो प्लस का हो गया, और ये x बराबर 4 और ये 3 इसके बटे में आ गया, यानी कि दोनों शून्य आ गए हैं, x बराबर -1 और एक 4/3। इसी प्रकार हमारा पहला प्रश्न खत्म हो गया है। और दोनों सवालों में सत्यता की जांच पहले पिछले प्रश्नों में करी, ऐसा ही करना है।